साल की दादी ने ऐसी चाल चली कि पूरा गैंग भी हैरान रह गया। पुलिस से बचने के लिए एक तस्कर भागते भागते अपने बैग में रखा 5 किलो पाउडर सड़क पर फेंक देता है। किस्मत देखिए, वो पैकेट सीधे जाकर 82 साल की दादी शांता की गोद में गिरता है। पुलिस की नजर उस पर बिल्कुल नहीं पड़ती और तस्कर मौके से फरार हो जाता है। दादी चाहती तो पुलिस को खबर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उल्टा वो खुद उस पैकेट को लेकर गैंग के अड्डे पर पहुंच गई। गैंग के लोगों को पहले लगा कि दादी उन्हें ब्लैकमेल करने आई है, लेकिन दादी ने साफ कह दिया कि उन्हें एक भी रुपया नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ एक काम चाहिए। दादी ने कहा कि वो भी गैंग के लिए माल बेच सकती है। गैंग का बॉस पहले तो उनकी बात सुनकर हंस पड़ा, लेकिन दादी ने समझाया कि गैंग के सारे लड़कों पर पुलिस की नजर रहती है, जबकि उनकी उम्र की वजह से कोई उन पर शक भी नहीं करेगा। ये बात बॉस को पसंद आ गई। उसने दादी को 1 किलो माल दिया और कहा कि अगर वो 5 दिन के अंदर पूरा बेच दें तो उन्हें हमेशा के लिए काम मिल जाएगा और मुनाफे का 30% हिस्सा भी मिलेगा। दादी ने बिना देर किए ये शर्त मान ली, लेकिन गैंग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही साधारण सी दिखने वाली दादी जल्द ही उनकी सबसे बड़ी सेलर बनने वाली है। घर पहुंचते ही दादी ने पैकेट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया, लेकिन माल इतना सख्त था कि न हथौड़े से टूटा न नारी से। आखिरकार हड्डी काटने वाले बड़े चाकू से किसी तरह उन्होंने उसे छोटे टुकड़ों में बांटा और अलग अलग पैकेट तैयार कर लिए। अब एक नई परेशानी सामने थी। जल्दबाजी में वो माल की कीमत पूछना ही भूल गई थी। असली रेट जानने के लिए उन्होंने अपने दामाद अजय, जो पुलिस स्टेशन में काम करता था, जो उससे चालाकी से मदद लेने की सोची। सीधे पूछने की बजाय दादी ने कहा कि वो उसके काम के बारे में जानना चाहती है। अजय खुशी खुशी उन्हें पुलिस स्टेशन घुमाने ले गया। घूमते घूमते वो रिकॉर्ड रूम पहुंचे, जहां दादी ने बिल्कुल वैसा ही जब्त किया गया माल देखा। वहीं से उन्हें उसकी असली कीमत का अंदाजा लग गया। अगले ही दिन दादी शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले फुटओवर ब्रिज के नीचे पहुंच गई। उम्र का फायदा ऐसा मिला कि किसी को उन पर शक तक नहीं हुआ और देखते ही देखते उनका पूरा माल बिक गया। जब दादी सारी रकम लेकर गैंग के अड्डे पर पहुंची तो बॉस की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने आज तक किसी को इतनी तेजी से माल बेचते नहीं देखा था। वादा निभाते हुए उसने दादी को मुनाफे का 100% हिस्सा दे दिया। अब बॉस को यकीन हो गया कि उसके हाथ सोने की खान लग गई है। इस बार उसने दादी को पहले से कहीं ज्यादा माल दिया। दादी भी खुश थीं। उन्हें लगने लगा कि अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन अड्डे से बाहर निकलते ही मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। सड़क पर मौजूद पुलिस का स्निफर डॉग उनके बैग की गंध पकड़कर उनके पीछे दौड़ पड़ा। दादी घबरा गई और पूरी ताकत से भागने लगी, मगर उनकी उम्र आखिर उम्र थी। कुछ ही सेकंड में कुत्ते ने उनके बैग को पकड़ लिया। बैग का राज खुलने ही वाला था कि भी उनके दामाद अजय वहां पहुंच गए। उन्होंने कुत्ते को संभाला और खुद ही दादी का बैग उठाकर उन्हें घर तक छोड़ाए। इस तरह दादी एक बार फिर बाल बाल बच गई। दामाद के जाते ही दादी ने फिर से माल के छोटे छोटे पैकेट बनाए और अगले दिन अलग अलग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बेचने निकल गई। वहां न सिर्फ ग्राहक आसानी से मिल जाते थे, बल्कि किसी को उन पर शक भी नहीं होता था। धीरे धीरे दादी पूरे इलाके की सबसे बड़ी सप्लायर बन गई। दूसरी तरफ बाकी छोटे मोटे गुंडों का माल बिकना लगभग बंद हो गया। जलन में उन्होंने दादी पर हमला कर दिया। उन्हें जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटा, सारा माल छीन लिया और धमकी दी कि अगर दोबारा उनके इलाके में दिखी तो उनकी टांगें तोड़ देंगे। अब बाहर जाकर माल बेचना मुश्किल हो चुका था। दादी ने नया तरीका निकाला। उन्होंने उस पाउडर को अंडों के मिश्रण में मिलाकर छोटे छोटे केक बना दिए। अपने आइडिया को जांचने के लिए उन्होंने अपनी कुछ सहेलियों को घर बुलाया। सभी ने खाया और स्वाद की खूब तारीफ की, लेकिन कुछ ही देर बाद सभी बिना वजह लगातार हंसने लगीं। दादी समझ गई कि उनका नया आइडिया काम कर गया है। अब उन्होंने केक बेचने शुरू कर दिए। वह लोगों चखाती और फिर बेचती। स्वाद और असर दोनों की वजह से उनके केक हाथों हाथ बिकने लगे। सिर्फ आधे दिन में उनका पूरा माल खत्म हो जाता। जब दादी फिर से पैसे लेकर गैंग के बॉस के पास पहुंची तो इस बार उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। उनका कहना था कि जितना माल वो 3 दिन में बेच देती है, उतना बाकी लोग 3 साल में भी नहीं बेच पाते, और अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो तुरंत ये काम छोड़ देंगी। गैंग का बॉस दादी की बात मानने पर मजबूर हो गया। आखिर अब दादी पूरे इलाके की सबसे बड़ी सेलर बन चुकी थी। उसने उनकी सैलरी बढ़ा दी और पहले से भी ज्यादा माल उनके हवाले कर दिया। अब दादी का दिमाग और तेजी से चलने लगा। सासवा की अकेले इतना बड़ा काम संभालना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने लिए कुछ लोगों की टीम बनाने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने उन्हीं गुंडों को अपने घर बुलाया जिन्होंने कुछ दिन पहले उन्हें पीटा। शुरुआत में उन गुंडों ने दादी बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने दादी के बनाए के चखे, उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। केक इतना स्वादिष्ट था कि एक बार खाने के बाद बार बार खाने का मन करता था। जब उन्होंने पूछा कि आखिर ये केक इतना खास कैसे है, तब दादी ने बताया कि इसमें वही खास पाउडर मिलाया जाता है। बस यहीं से उन गुंडों को बड़ा बिजनेस आइडिया मिल गया। उन्हें लगा कि इससे ग्राहक भी खुश रहेंगे और लोगों का पेट भी भर जाएगा, यानी एक तीर से 2 निशाने। तब दादी ने अपना असली प्लान बताया। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग उनके लिए केक बेचेंगे तो हर बिकने वाले केक पर उन्हें 5% कमीशन मिलेगा। अब गुंडों के पास मना करने की कोई वजह नहीं थी।
क्योंकि दादी के बिना उनका खुद का धंधा पूरी तरह ठप हो चुका था। धीरे धीरे दादी के घर के बाहर ग्राहकों की लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। उनकी सहेलियां भी केक बनाने में हाथ बंटाने लगी। दादी दिन रात मेहनत करती, लेकिन फिर भी मांग इतनी ज्यादा थी कि लोगों को केक खाने के लिए एक दिन पहले बुकिंग करनी पड़ती थी। हालत यह हो गई कि जिसने एक बार दादी का केक खा लिया, उसका किसी और चीज में मन ही नहीं लगता था। कुछ ही दिनों में दादी पूरे गैंग की सबसे खास सदस्य बन गई। दर्जनों लड़के उनके लिए डिलीवरी करने लगे और अब उन्हें लेने छोड़ने के लिए लग्जरी गाड़ियां आने लगी। एक दिन गैंग का एक बड़ा सरगना दादी से मिलने आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुछ ही महीनों में दादी इतनी बड़ी खिलाड़ी कैसे बन गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन दादी ने अपना राज नहीं बताया। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अपने आदमियों से दादी की जगह काम संभालने को कहा, लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क चलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तब उस सरगना ने अपना असली इरादा बताया। उसने कहा कि अब यह केक स्कूल के छोटे बच्चों तक भी पहुंचने चाहिए, क्योंकि बच्चों को केक बहुत पसंद होता है। अगर बचपन से उन्हें इसकी आदत लग गई तो बड़े होकर भी वही केक खाते रहेंगे। यह सुनते ही दादी ने साफ मना कर दिया, लेकिन सरगना ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। अगले दिन जब दादी अपने पोते को स्कूल से लेने गई तो उन्होंने देखा कि उसके बैग में भी वही केक रखा हुआ है। इसका मतलब गहले ही स्कूल तक अपना माल पहुंचा चुका था। अब दादी समझ गई कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। उन्होंने फैसला किया कि वो अब कभी ये केक नहीं बनाएंगी। पोते को लेकर वो दूसरे शहर घूमने चली गईं, लेकिन गैंग का बॉस इतनी आसानी से उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। उसने अपने आदमियों से दादी का पूरा घर तहस नहस करवा दिया। ये सीधी चेतावनी थी, इतना ही नहीं, गैंग ने दादी के पोते का अपहरण भी कर लिया और धमकी दी कि अगर दादी ने दोबारा केक बनाना शुरू नहीं किया तो उनका पोता कभी वापस नहीं मिलेगा। उसी दौरान अचानक घर की डोरबेल बजती है। बाहर उनके पुलिस वाले दामाद अजय खड़े थे। घर के अंदर छिपे गुंडे डर के मारे बिल्कुल शांत हो गए, लेकिन तभी गलती से एक गिलास टूट गया। आवाज सुनते ही अजय को शक हो गया कि घर के अंदर कोई है। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन तब तक सारे गुंडे भाग चुके थे। घर की हालत देखकर अजय को लगा कि चोरी हुई है। वो तुरंत पुलिस को फोन करने लगे, लेकिन दादी ने उन्हें रोक दिया और सफाई का बहाना बनाकर घर से भेज दिया। अब दादी ने खुद अपने पोते को बचाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सभी सहेलियों को बुलाया और सबने मिलकर खिलौना बंदूकें उठाई और सीधे गैंग गए। दूर से उन बंदूकों को देखकर गैंग का बॉस सचमुच डर गया। उसने अपने आदमियों को हथियार नीचे रखने का आदेश दे दिया। दादी ने मौका देकर पोते को छोड़ने की मांग की, लेकिन तभी एक गुंडे को पता चल गया कि दादी और उनकी सहेलियों के हाथ में असली नहीं बल्कि खिलौना बंदूकें हैं। अगले ही पल सभी दादियों को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया गया। उधर पोते को लेकर भाग रहे गुंडों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। असल में दामाद अजय को काफी समय से दादी की हरकतों पर शक था, इसलिए वो चुपचाप उनका पीछा कर रहे थे। उसी वजह से पुलिस सही समय पर पूरे गैंग तक पहुंच गई और पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो गया। हालांकि दादी भी इस गैर कानूनी धंधे में शामिल थी, लेकिन उन्होंने पुलिस की मदद से पूरे गैंग को पकड़वाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी वजह से अदालत ने उनके साथ नरमी बरती। कुछ समय बाद दादी जेल से बाहर आ गई। इस बार उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी ईमानदारी से शुरू की। उन्होंने अपने छोटे से शहर में एक केक की दुकान खोली। फर्क बस इतना था कि अब उनके केक में सिर्फ स्वाद था, कोई गैर कानूनी चीज नहीं। इसी के साथ फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको भी इस दादी की अनोखी और जबरदस्त कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।